स्टूडेंट इस सत्र के अंदर है और प्रति स्टूडेंट 450 रुपए की फीस वसूली नहीं है। और पिछले 4 सालों से पूरा कंपनी का घालमेल चल रहा है। 4 सालों से कंप्यूटर शिक्षा के नाम पे ये कंपनी पैसे वसूल रही है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है इनके साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस पूरी जानकारी देने के लिए। इतने नागौर से हमारे संवाददाता यूनुस जिन्होंने बताया कि नागौर के BR मिर्धा कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा नियमित नहीं दी जा रही है। 4 साल से कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपयों का घालमेल सामने आया है। यहाँ सरकार की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली जो योजना है वो असफल नजर आ रही है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा के मंदिर में नशाखोरी, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन इसका असर प्रतापगढ़ के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों पर क्या पड़ेगा, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के नौगावा की, जहाँ के राजकीय माध्यमिक स्कूल में ये अपराध रोज किया जाता है। बच्चे स्कूल में अपना भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन ऐसे में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ एक और बच्चों की पढ़ाई होती है तो दूसरी तरफ नशे का अड्डा चलता है। इलाके के कुछ नशेड़ियों ने इस स्कूल के पोषाहार केंद्र को ही अपनी नशाखोरी का अड्डा बना लिया है। वो यहाँ खुलेआम ब्राउन शुगर का नशा करते रहते हैं। गौरतलब है कि यहाँ ब्राउन शुगर की पुड़िया नौगावा में आसानी से मिल जाती है। एक तरफ यहाँ देश के नौनिहाल पढ़ते रहते हैं और दूसरी तरफ पोषाहार केंद्र में ब्राउन शुगर का धुआं उड़ता रहता है। 6 वर्ष पूर्व मिड डे मील के लिए 2 कमरों का निर्माण करवाया गया था, जिसे ये गर्दुल्ले अपने नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों से आसपास जानकारी करने में मालूम हुआ कि यहाँ जो गर्दुल्ले होते हैं, वो जो स्मैक पीते हैं, वो रात में आके चोरी चकारी के प्रति मतलब चीज़ों को ले जाते हैं यहाँ से। पुलिस को रिपोर्ट करा दी है, तोड़ फोड़ की है सारी, जो भी तोड़ फोड़ हुई है उसकी सारी रिपोर्ट करा चुके हैं अनमौत थाने में। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 2005 और 6 में मिड डे मील के लिए 2 कमरों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन गर्दुल्लों ने अपने नशे के जुगाड़ के लिए इन कमरों की खिड़की, दरवाजे और लोहे के सामान तोड़कर बेच दिए। वहीं इन्होंने कमरों के फर्श तक उखाड़ दिए। इस पोषाहार भवन को कई जगह से तोड़कर नशा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन गर्दुल्लों को यहाँ से भगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई अध्यापक इसका विरोध भी करता है तो उसे जान से मार देने की धमकी दे दी जाती है। लिहाजा विद्या के इस मंदिर का अपमान होते देखना इन सब की अब मजबूरी बन गया है। गांव के शरारती तत्व इनको यदि हम टोका टाकी करने की कोशिश करते हैं, किसी से नाम पूछने की कोशिश करते हैं, तो यही बोल देते हैं कि एक गोली बिगड़ेगी, क्यों तेरी गाली और देते हैं। इस तरह से अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा, रिपोर्ट देने जाते हैं तो प्रशासन भी यहाँ से थका हुआ, वो भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं, क्योंकि वो हमें पता कई रिपोर्ट हमने दे दी, आज तक वापस आगे उन्होंने तहकीकात नहीं की। इस प्रकार से हम तो इस विद्यालय को बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस को इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। या फिर यूं कहें कि जिला शिक्षा अधिकारी को देश के नौनिहालों की कोई चिंता ही नहीं है। जब जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में बात की तो वो पहले तो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे, फिर उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है, जबकि विद्यालय प्रबंधन उन्हें कई बार इस बारे में अवगत करा चुके हैं। कोई जानकारी नहीं है और यदि कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अगर इसी तरह से नशाखोरी जैसा अपराध यहाँ रोज होता हो तो सहज ही समझा जा सकता है कि बच्चों पर इसका कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक बच्चे यूं ही नशे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर होते रहेंगे। HBC न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से अनुपम परदेशी की रिपोर्ट।
फिलहाल HBC विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।